हम पंजाब में सुन रहे थे मजीद तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन अब ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। मिनॉरिटीज़ को कोई भी हकूक़ और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए जा रहे। सर इस पर आपका क्या नेक्स्ट प्लान क्या है? और मेरा ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जिस टाइम ये वाक़या हो गया तो उसी टाइम उसके बाद SHO साहब आए हैं, अजमल साहब, और इनके साथ पूरी गारत थी और इन्होंने इनका घर भी जो नदीम साहब का घर है इधर भी गए हैं और उधर भी गए हैं कातिल के घर। उनकी बीवी से इन्होंने स्टेटमेंट ले ली थी। उसके बाद ये 2 बंदे भी पकड़े हैं साथ। हाँ, 2 बंदे उधर मौजूद थे, वो भी पकड़े कि वो उनके गाँव से आए हुए थे। और आगे इंशाल्लाह सर देखिए सरकारी कॉलोनी में असला अलाउड ही नहीं है सर। असल में नहीं, अब ऐसा है ना, असल में ये जो है ना, ये चौकीदार था, ये इस जो सोसाइटी कॉलोनी का ये चौकीदार था, सिक्योरिटी गार्ड था जी। और ये इसका एक इनफरादी फेल है। ये इसका कॉलोनी का सदर है ना, आप इससे पूछ ले। मैं ये कह रहा हूँ अविनाश कि सरकारी वेपन जो है ना वहाँ पे मौजूद है। हमने दूसरा डिप्यूट कर दिया है वो सिक्योरिटी गार्ड, और वो अपने पर्सनल जो उसका पिस्टल था वो साथ ही ले गया। और इन्होंने खोल भी बरामद की, एक 30 बोर की खोल बरामद की जी। और इंशाल्लाह सर जी मैं एक बात कहता हूँ, पर्सनल वेपन उनको अलाउ है सरकार नहीं। अब मैं अगर मेरे पास है ये कॉलोनी नहीं तो आपकी कमजोरी है ना सर जी। मैं एक मुख्तसर बात बताते हैं, आप सुन ले। इंशाल्लाह मैं सबको यकीन दहानी दिलाता हूँ बहुत जल्द हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से और SP साहब की तरफ से ये यकीन दहानी आप सबको करा देता हूँ। ठीक है, आप हम पे ट्रस्ट करें, यकीन करें, हम आपके साथ हैं। आप एक बंदा हमें दे दे, 1-2 बंदे, मैं सारा जो हम प्रोग्रेस करेंगे जो अब कर रहे हैं हम उसको बिल्कुल ठीक है उसके अनबोर्ड करेंगे। सर ये बात सर अगर 24 घंटे में आप हमें टाइम बता दें, अगर ना हुआ तो इससे बड़ा एहतजाज हम मरकज में जाएंगे। बिल्कुल तमाम मिनारिटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लाएंगे। अभी यहाँ पर बात सुन ले। मैं इस तरह बात है ना कि आप लोगों के साथ जुल्म हुआ है, बिल्कुल मेरी बात एडमिट कर। मैं बैनुल मज़ाहिब का बड़ाऊ डिस्ट्रिक्ट पेशावर का सदर हूँ। ठीक है सर, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे रोड पे बैठूंगा जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता। एक बात है, ठीक है ना? आप बताएं। मेरी तरफ से ये इजाज़त है। मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी सुनने में आया कि ये ऐसे वाक़यात पहले भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इसी कॉलोनी में से। नहीं, ऐसी कोई बात हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन सर एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चले किया गया, नौकरी से भी डिसमिस किया गया, क्रिमिनल होगा तो वो कह रहे हैं पकड़ लेंगे। बावजूद कॉलोनी में फिर इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपको कुछ रिजल्ट आ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आप 2 बंदे हो, आप इधर आ जाइए। नाज़रीन ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है कि 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है और इन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते में मुलजिम को पकड़ेंगे और उसे सलाखों के पीछे करेंगे, बंद करेंगे और उसे सज़ा दिलवा कर ही छोड़ेंगे। आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ। ये आए इनके पास पूरा वो अलीमशेर के घर में भी गए हैं, मुश्ताक की बीवी से उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी ले ली थी। और ये SP साहब भी आ गए हैं और ये कहते हैं श्योरिटी दे रहे हैं कि अतुलवसूल कोशिश करेंगे। मैं खुद मौजूद था। ठीक है, आप इंशाल्लाह हम आपको अच्छा सर प्लीज जिस तरह आपको दुख हुआ है ना उससे ज्यादा हमें हुआ है। अच्छा सर प्लीज बता दीजिएगा। सर प्लीज सर लिसन सर, बात सुनिए एक सेकंड सर। ऐसे वाक़या हम पंजाब में सुन रहे थे जी। SHO साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी क्या बातचीत होती है उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। सर जी मैनू रास्ता दो। बिल्कुल इधर ही पड़ा। और सर अरेस्ट के साथ साथ बताएं कि सुबह 11 बजे का ये वाक़या हुआ है।
तो आपने हम लोगों को यतीम और मददगार छोड़ा हुआ, एक बंदा हमारे तक नहीं आया कि यार आप लोगों की क्या तकलीफ है। कोई बंदे अरेस्ट हुए, हमें कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। थोड़ा सा रास्ता दो। ठीक है, 2 मरतबा छापा मारा है, ठीक है, अभी भी छापा मारा है। सही है। जैसे ही वो हुआ है उसी टाइम हमने छापा मारा है। मैं खुद गया था, ठीक है, मेरे साथ एसपी साहब भी था, एसपी साहब भी अभी मेरे साथ आया हुआ है। ठीक है, मिलवाएं आप हमें। हाँ, वो अभी पीछे, मेरे पीछे। सही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको अरेस्ट करेंगे। बहुत जल्द। देखिए कहने का हमारे एहतजाज से पहले आपको आ जाना चाहिए था, हमें तसल्ली देनी चाहिए थी कि आप बेफिक्र हो जाए, लेकिन अभी क्या हुआ? देखिए अब हमने एहतजाज किया तो आप लोगों ने भी तकलीफ की। नहीं सर जी, चलो आपका तावन हमारे लिए, आप इधर थे, मैं उधर मौजूद था। तो ये जुल्म की इंतहा हो रही है हम लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको आपकी बात को मानते हैं। सरकारी कानून बालक को भी सर, छोटे छोटे बच्चे हैं नाज़रीन, एसपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो सर क्या हम सब मानते हैं। हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि फौरन से अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा में चाहिए जी, इसको देनी चाहिए। और जो जुल्म इसके साथ किया है ना, इसके छोटे छोटे ये सर फांसी भी हमें चाहिए सर, हम भी जो है ना आपके साथ इसमें शरीक है। हमारे दिल को जो तकलीफ पहुंचा है ना, वो आप महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं गाँव में था और जैसे ही मुझे पता चला, मैंने जो है ना अपना घर छोड़कर इधर आया। मैंने अफतारी भी सही नहीं किया है, लेकिन ये है कि अभी बंदा जो है ना वो भाग चुका है, उसका लोकेशन, उसकी सब कुछ सर आप हम इंशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। और आपको पता है मैं आपके साथ हूँ, जिस तरह हमें पता है कि SHO से बहुत अच्छा तावन की है। ये फौरन ये आप चेक करें, अभी 22:34 अभी टाइम है ना, 22:43 हम आ रहे हैं उसका, ये लास्ट लोकेशन है। सर इस पर जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए सर, आपके मैं खुद मौजूद था। सर ध्यान। जी बात सुने इधर भाई, बात सुने, मेरी बात सुनेंगे ना बीइंग ऑफिसर? जी सर। अच्छा, मैं मौजूद था। देखिए DSP साहब आ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड होंगे, मुतमईन होंगे तो फिर इसको हम देखेंगे। देखिए आपका वो जो DSP है बारामड़ी का, वो आ रहे हैं, आप मुतमईन हो जाए, बिल्कुल आप फिर चले जाए। बस सर उसी स्टेटमेंट चाहिए कि 24 घंटे में बंदा कोई मसला नहीं है। आज हमें एहतजाज की जरूरत एक बंदा भी नहीं आया ना। जरूरत का चाहिए तो ये था कि FIR सब कुछ कोई तो आ जाता हमारे पास, हम लोगों को पूछते तो सही ना। हम तो यतीम हो यार, मददगार पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान में इस तरह पड़े तो आप भी ना आते। पाकिस्तान के आइन में तो हमारे साथ जो सलूक हो रहा है ये आप खुद देख SP सिटी राशि बकायदा दी कि कमेटी की कमाल है। जनाजे के पीछे आ जाओ भाई सारे। हेलो इन्होंने 3 दिन का टाइम हमसे मांगा। अगर 3 दिन के अंदर अंदर मुझे न पकड़ा गया तो इससे बड़ा हम एहतजाज करेंगे, फिर इनको किसी किस्म का कोई इतराज नहीं होगा। मेरी कौम को यह बात मंजूर है? ठीक है जी, ठीक। सदर साहब, पाकिस्तान 3 दिन का SHO साहब ने और SP साहब ने बता दिया है कि SHO साहब ने इस वक्त 3 दिन का बता दिया कि 3 दिन उन्होंने जनाजा यहाँ पे उठाया, और अगर ये 3 दिन में मुलजिम ना पकड़ा गया तो फिर इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को कॉल दी जाएगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।